हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एज या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। ये लगभग हमारे सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। बात करेंगे जेकेएसएसबी के और जेकेएसएसबी के अलग अलग एग्जाम्स, तो वहां पे पूछा जाता है। एसएससी और एसएससी के कंडक्ट किए हुए डिफरेंट एग्जाम्स वहां पे पूछा जाता है। इसी तरीके से रेलवेज, जेकेपीएससी, इसी तरीके से यूपीएससी, सी सेट वगैरह में पूछा जाता है। बेसिक टू एडवांस लेवल पूरे चैप्टर को हम किल करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मोटा मोटा अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो सारा का सारा तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर दो पर्सन है तो उनका एज गैप यानी कि एज डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। अच्छा, और क्वेश्चंस क्या बनते हैं? एवरेज एज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं और मिसलिनियस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। कुल मिलाकर एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम वन शॉट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो जहर अप्रोच के साथ हम इजीली इसको खत्म करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए ये वाला देखिए, एज प्रॉब्लम है हमारे पास। तो ये एज प्रॉब्लम बेसिकली होता है क्या है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि हमें जो डाटा, जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन होती है वो गिवन होती है एज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एज दो या दो से ज्यादा पर्सन्स की गिवन होती है और उसी एज के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में। ठीक है, वो एक पर्सन हो सकता है या एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। और ये जो एज दी होती है ये दी होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट टाइम के हिसाब से दी गई होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। और हमें तो क्वेश्चन कहता है कि कोई कैलकुलेट, कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई एज कैलकुलेट करके दे दो। तो हमें इसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ता है और हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है एज किनकी, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा पर्सन हो। जब हम उनकी एज निकालेंगे विद रिलेशन टू ईच अदर, तो हम बता पाएंगे कि किसकी एज कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, फ्यूचर में कितनी होगी और पास्ट में कितनी थी। बोलो हाँ या ना। इतना क्लियर आ गया ना आपको समझ के एज प्रॉब्लम क्या है? तो अगर दो आदमी हैं, उनकी एज हमारे पास गिवन है, सपोज एक की एक्स है दूसरे की वाई है, तो मैं आपको पूछ सकता हूं कि प्रेजेंट में एज इनकी बताई कितनी है। आप बोलोगे, मैं बोलोगे 10 साल पहले कितनी थी, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो आप बता पाओगे। और अगर मैं बताऊंगा कि फ्यूचर यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स, तो या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज कितनी होगी, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ होगा तब, तो आप वो भी बता सकते हैं। बात आई समझ? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखो, अगर हमारे पास दो पर्सन है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, जो उनकी एज डिफरेंस है ना वो आज भी सेम होगी, वो 15 साल भी सेम बाद भी सेम होगी और वो 20 साल बाद भी सेम होगी। ठीक है, कुछ समझ आ गया आपको? आप बोलोगे सर नहीं, क्या मैंने बताया? एज डिफरेंस हमेशा सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी एज जब 10 साल थी, मेरी एज जब 10 साल थी, मेरी एज जब 10 साल थी, तो मेरा एक छोटा भाई है या एक फ्रेंड है, वो मेरी एज का हाफ था, वो मेरी एज का हाफ था, यानी कि वो 5 साल का था, वो 5 साल का था, हाफ ऑफ माई एज। ठीक है, सो आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल बाद, अब 20 साल बाद, 20 साल बाद यानी कि अभी तो 10 साल है ना, 20 साल बाद वो मेरी एज कितनी होगी और मेरे भाई या मेरी फ्रेंड की एज कितनी होगी। ठीक है, तो 20 साल बाद मेरी होगी 10 + 20 यानी कि 30 ईयर्स। ठीक है, और आप बोलोगे सर अभी अगर प्रेजेंट में ये हाफ है, अभी अगर आपका भाई प्रेजेंट में आपकी एज का हाफ है, तो 20 साल बाद भी हाफ ही होगा, यानी कि 30 का हाफ 15, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एज का डिफरेंस 5 ईयर है, 5 ईयर है ना। तो मतलब 20 साल बाद अगर ये 5 साल का है तो 20 साल बाद ये 25 हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो वही 5 साल का गैप है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, रेशो में घुमा देता है, तो इस चीज का ख्याल रखना। ये जो एज डिफरेंस है या जो एज गैप है ये हमेशा सेम रहती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है।
ठीक, अगर आप अभी अपने भाई या बहन से 2 साल बड़े हो, 2 साल बड़े हो, ठीक है, तो 50 साल के बाद भी आप वही 2 साल उससे बड़े रहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, या अगर मैं इतना कहूंगा कि आप अगर अभी अपने भाई के हाफ एज के हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हाफ एज के ही रहोगे। ठीक है, एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स या इन टर्म्स ऑफ टाइम सेम रहता है, एज गैप सेम रहता है, रेशो जरूरी नहीं है, रेशो जरूरी नहीं है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझो और बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड। कहता है मेरा भाई मेरी एज का आधा था, कब? जब मैं 10 साल का था। ठीक है, जब मैं 10 साल का था। लेट से मैं कहता हूं कि जब मैं 10 साल का था, ठीक है, तो मेरा भाई जो है, मेरा जो ब्रदर है, ब्रो जो है, वो मेरी हाफ एज का था, यानी कि वो कितने साल का था? आप बोलोगे सर 5 years का, 5 years का था। नाउ आई एम 20, तो अब मैं 20 साल का हूं। अब मैं कितने साल का हूं? 20 साल का हूं। व्हाट विल बी द एज ऑफ माई ब्रदर? तो एज ऑफ माई ब्रदर कितनी होगी? ठीक है, तो क्या आप बोलोगे अभी भी ये हाफ होगा? ना जी ना, ना जी ना। तो अगर आप वैसे सोचते हो तो फिर आपका एग्जाम तो गया तेल लेने। ठीक है, तो वैसे आपको नहीं सोचना है। देखो यहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा ऊपर एज गैप कितना है, जब मैं 10 साल का था तो मेरा भाई मेरे हाफ एज का यानी कि 5 साल का था, तो एज गैप जो है वो कितने हैं? वो 5 साल का है, वो 5 साल का है। तो कहने का मतलब है मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूं। ठीक है, तो 20 साल बाद भी मैं अपने भाई से कितना बड़ा रहूंगा? 5 ही साल रहूंगा। ठीक है, 5 ही साल रहूंगा। तो 5 साल में बड़ा हो तो दैट मीन्स मेरे भाई की एज जो होगी वो होगी कितने? 15 years, 15 years एज होगी। कब? कब? जब मैं 20 साल का होगा, या 10 साल बाद। 10 साल बाद वो 15 साल का होगा, या मैं कहूँगा जब मैं 20 साल का होगा तब मेरा भाई 15 साल का होएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने सीखा जो एज डिफरेंस है, जो एज डिफरेंस है वो क्या है? वो क्या है? वो हमारे पास सेम रहेगा, सेम रहेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे रेशोज देखेंगे, हालांकि अगर हम यहाँ पे रेशोज देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा गंदी नजर से देखो। अगर हम यहाँ पे रेशोज को समझने की कोशिश करेंगे, देखो जब मैं 10 साल का था तो मेरा भाई मेरे हाफ एज का था, तो रेशो 10:5। रेशो क्या आ जाएगा? 10:5 आ जाएगा। 10:5 रेशो मतलब 2:1, 2:1, 2:1 ये रेशो है। ठीक, तो नाउ आई एम 20, अब मैं 20 years का हूं, अब मैं 20 years का हूं। तो भाई मेरा कितना है? आप बोलोगे सर 15 years का है। मेरा भाई 15 years का है, तो रेशो क्या है? 5 से कैंसल आउट करो, 5 4 20 एंड 5 3 15, 5 3 15। अब आप देखो यहां पे गंदी नजर से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। देखो रेशो में सेम डिफरेंस नहीं है, रेशो में सेम डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो एज गैप जो है, एज डिफरेंस जो है वो सेम होते हैं, लेकिन रेशो में क्या आपको सेम दिख रहा है? देखो यहां मैं अपने भाई से कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और यहां पे कितना यूनिट बढ़ा? आप बोलोगे सर नहीं ये तो एक ही यूनिट है। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो रेशो है ये चेंज भी हो सकता है, इतना मेरे कहने का मतलब है। ठीक, तो ये हो गया रेशो। किसी और क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे। इतना आपने समझा? आप बोलोगे सर हाँ जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब भी हमारे पास एज कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, दो टाइप के मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है एवरेज एज बेस्ड क्वेश्चन और एक होता है रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। हालांकि कभी कभी मिसलिनियस भी बनते हैं, लेकिन अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप करते हो तो तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, फिर हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन पे। देखो एवरेज एज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज वाले टॉपिक में भी पढ़ाए थे, लेकिन कम क्वेश्चंस कराए थे, तो यहां पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। राइट, तो चलिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कहता है एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर, इफ एज ऑफ मदर इज आल्सो इंक्लूडेड एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 5 years,
फाइंड मदर्स एज। कहता है 4 भाइयों की एवरेज एज है 12 ईयर्स। अगर हम माँ को भी उनके साथ जोड़े तो एवरेज जो है वो बढ़ जाती है 5 ईयर्स से, 5 ईयर्स से। तो अब यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लाएगा, तो एवरेज वाला चैप्टर देख लेना, ठीक। तो कैसे ये काम करता है, देखो बेटा, 4 भाइयों की एवरेज एज है कितनी, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स, राइट। और अगर हम इन 4 भाइयों के साथ, अगर हम 4 भाइयों के साथ उनकी एक मदर यानी कि माँ तो एक ही होती है, ठीक है, जोड़े तो एवरेज बन जाती है, एवरेज इंक्रीज हो जाती है कितनी, 5 ईयर्स से, यानी कि 12 से वो कितनी हो जाएगी, 17, 17 ईयर्स, ठीक है, 17 ईयर्स। अब आप यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझो, देखो ये तो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, एंड दीज आर व्हाट, ये जो 4b है या 4b+1, यहां पे 5 मेंबर है, यहां पे 4 मेंबर है, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस है। तो मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो क्या होता है कि ये केक कटा होता है तो पर हेड ये वैल्यू है 12 ईयर्स। तो अगर हम एवरेज 12 ईयर्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पर्सन 4 है, तो सम कितना होगा, इनकी एज का सम अगर हम निकालेंगे, इनकी एज का अगर हम सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, 12 × 4 यानी कि 48 ईयर्स, 48 ईयर्स इनकी एज का सम आ जाएगा, ठीक है। किन की एज का सम, 4 भाइयों की एज का सम। अब हमने माँ को भी जोड़ा इनको, इनके साथ किसको, माँ को भी जोड़ा, ठीक। तो एवरेज का सम कितना आ जाएगा, यानी कि एवरेज अगर 17 है तो टोटल सम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे 17 इंटू ये कितने मेंबर्स है, ये तो 5 मेंबर्स है। आप 17 इंटू 5 कितना होता है, आप बोलोगे सर 85 ईयर्स, 85 ईयर्स। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो ये भी यहां पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब मान लो मैथ्स की इक्वेशन की तरह, ये मान लो फर्स्ट और ये आप मान लो सेकंड, या मानो या मत मानो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कहता हूं मानो, ठीक। तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो बेटा, जब 4b+1m से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4b से 4b कट जाएगा, तो वहां क्या बचेगा, m, यानी कि मदर्स एज, मदर्स एज। तो बस वही यहां से भी करना, ये हो गया हमारा LHS एंड दिस इज RHS। 85 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, तो वहां पे कितना रहेगा, 37, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर मुझे माँ की एज निकालनी थी, तो वो कितने आ गई, 37 ईयर्स। तो ये आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक सिंपल बेसिक सा तरीका, ठीक। दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो उसको मैं कहता हूं वे टू, ये आपको दुनिया में कहीं पर भी फिलहाल नहीं मिलेगा ये वाला तरीका। क्या कहता हूं मैं, मेरा कहने का सिंपल सा फंडा है, मेरा समझने का सिंपल सा फंडा है। मैं क्या कह रहा हूं कि 4 भाई है, मैं कहता हूं सिंपली 4 लोग हैं, और इनकी एवरेज कितनी है, मैं आपको कहता हूं 12 साल, 12 साल इनकी एवरेज है, ठीक। अब एक और आगे, एक कौन आगे, माँ। तो 4 से कितने हो गए, ये 5, 4 से ये हो गए 5, लेकिन एवरेज बढ़ गई, एवरेज बढ़ गई, कितने हो गई, 12 से हो गई अब 17, 12 से अब हो गई 17, ठीक। तो फिर से ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, देखो नंबर ऑफ पर्सन में इंक्रीमेंट, इंक्रीज कितने हो रहे, 1, और एवरेज कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर एवरेज बढ़ रहा है 5, एवरेज बढ़ रहा है 5। तो अब देखो इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और इस 1 को इस 17 के साथ मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड करना है। इनको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। देखो 4 × 5 कितना हो गया, 20, और 1 ज़रब 17 कितना हो गया, 17, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यूज निकाले, ठीक है। तो देखो 20 और 17 कितना हो गया, देयरफॉर मदर्स एज क्या है, 20 + 17 दैट इज 37 ईयर्स, 37 ईयर्स आंसर आ जाए। अब आप इतना कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको किया इसके साथ, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 12 × 1, 12 × 1 और 5 × 5, 5 × 5 ऐसे भी कर सकते हो। देखो गधो, फिर से मैं समझाऊंगा। देखो 4, 12, और ये क्या है, 5 और 17, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर निकलना है, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर निकलना है। देखो 5 × 5 = 25, प्लस ये देखो अब 12 का 12,
25 तो 12 हो गई 37, ऐसे भी कर सकते। क्लियर? ये हो गई दो तरीके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एवरेज एज ऑफ 13 गर्ल्स एंड 1 टीचर इज 29 years. ठीक, if the teacher is removed, average decreases by 1 year. Find the age of teacher. Find the age of teacher. एज आपको निकालनी है टीचर की, बस कुछ नहीं करनी है। 13 गर्ल्स, 13 गर्ल्स और एक टीचर, 1 टीचर, यानी कि ये कितने हो गए, 1 टीचर, और इनके एवरेज एज कितनी है, 29 ईयर्स। अब हमने टीचर को बाहर निकाला, तो वहां पे क्या रही, सिर्फ और सिर्फ 13 गर्ल्स ही रही वहां पे, और कहता है इनकी एवरेज डिक्रीज होती बाय 1 ईयर, बाय 1 ईयर, यानी कि पहले अगर औसत एवरेज थी 29, अब कितनी है बेटा 28। अब आप यहां से सम निकालो इसको, अब आप यहां से निकालो सम, ठीक है, सम निकालो। तो 29 इंटू ये हो जाएगा 14, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 28 इंटू 13, ठीक है, ये हो जाएगा 13। फिर अगर आपको यहां पे ये x मिलेगा और यहां पे अगर आपको ये y मिलेगा, तो आपने क्या करना है, टीचर की एज क्या होगी, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो इस तरीके से आंसर निकालोगे। ये हो गया बेसिक सा तरीका। ठीक, अब मैं आपको हर एक तरीका इसलिए समझाता हूं क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में भी फंस सकते हो। अब यहीं पर देख लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई, आप बोलोगे सर हाँ जी। चलिए, ये आपका होमवर्क है, लेकिन हम वे 2 से जाएंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, मैं उसी के लिए जाना चाहता हूं। ठीक है, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट चीज आपके सामने लाके रखूंगा। ठीक, अब देखो, एवरेज एज ऑफ 13 गर्ल्स एंड 1 टीचर, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 14। कितने हो गए बेटा, 14, और इनकी एवरेज एज कितनी है, आप बोलोगे सर 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। तो अब कहता है टीचर इज रिमूव्ड, टीचर इज रिमूव्ड, टीचर रिमूव हो गए, यानी कि वहां पे अब 13 बचे, 14 में से एक टीचर तो चला गया, 13 बचे, और एवरेज डिक्रीज होती है 1 से, यानी कि एवरेज एज अब कितनी बचेगी, 28। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा, बात खत्म हो जाएगी। देखो, यहां से एक कम हो गया और यहां से भी एवरेज एक कम हो गई कि नहीं होगी, आप बोलोगे सर हाँ जी हो गई। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है। 14 इंटू -1 कितना होता है, -14 प्लस प्लस 1 इंटू 28, -1 इंटू 28 तो कितना होता है, -28, -28। तो -28 -14 कितना होता है, -42। तो ये आ गई एज किसकी, टीचर की, ये आ गई एज टीचर की, एज ऑफ टीचर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये +42 आ जाएगा। ठीक है, ये +42 आ जाएगा। ठीक, याद रखना, एज नेगेटिव में नहीं होती है। ओके, तो ये आ गया आपको समझ कैसे किया मैंने। चलिए, अब हम जाते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। ये देखो, तो यहां पर भी ऐसे ही ये क्वेश्चन है इसी टाइप पे, लेकिन ये यहां पे एज दी गई है हस्बैंड एंड वाइफ की 5 years ago विद रेस्पेक्ट टू पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। बात आई समझ? तो 5 साल पहले कहता है 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years। 5 साल पहले 23 साल उनकी एवरेज थी। अगर 5 साल पहले उनकी एवरेज 23 साल थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी भाई, आप बोलोगे सर 28 years। देखो बेटा, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी एवरेज एज थी 5 साल पहले 23 साल, 23 साल, ये 5 साल पहले है। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में हमें 5 साल चढ़ानी पड़ेगी, तो ये होगी इनकी प्रेजेंट की एज। तो किसकी, हस्बैंड और वाइफ की, तो वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 28, 28, ये होगी प्रेजेंट की एज, ये होगी प्रेजेंट की एवरेज एज। ओके, कहते अब अगर इनका बच्चा भी इंक्लूड करेंगे एज के हिसाब से, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा यानी कि चाइल्ड, ठीक है, तो एवरेज कितनी हो जाती है, 20, एवरेज हो जाती है 20। अब दो लाइंस को आप गंदी नजरों से देखो, 1 और 2, इन दो चीजों को, ये तो प्रेजेंट में हो गया है ना। तो यहां पे सम कितना आ जाएगा, अगर मैं आपको बताऊंगा सम निकालो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 28 इंटू 2, क्योंकि ये दो मेंबर्स है, 28 इंटू 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 56। इसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको नीचे वाले में सम निकालो, एज का सम, हस्बैंड की एज, वाइफ की एज और चाइल्ड की एज। सो आप बोलोगे सर एवरेज गिवन है 20 और मेंबर्स है 3, तो सम हो गया 60, सम हो गया 60, ये हो गया बेटा सम।
ठीक। तो अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले से ऊपर वाला घटाना है। ठीक है, तो जब आप यहां से भी नीचे वाले से ऊपर वाला घटाओगे, एच से एच कटेगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, यानी कि हाउस सॉरी हस्बैंड एंड वाइफ की एज खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, वो मेंबर्स कट जाएगी, और चाइल्ड की एज रहेगी। चाइल्ड की जो एज है वो कितनी है, 60 में से 56 गए तो 4 इयर्स। 4 इयर्स, बोलो हाँ या ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूं? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हो गया एक तरीका। क्या दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ जी, कर सकते हैं। जब हमने क्वेश्चन बनाया कि प्रेजेंट देखो 5 साल पहले इतनी थी, तो प्रेजेंट में इतनी होगी 28। 5 साल पहले अगर 23 होगी एवरेज, तो प्रेजेंट में 5 वापस ऐड करेगी, 28 होगी। यानी कि दो मेंबर्स हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी प्रेजेंट एज, एवरेज एज कितनी, दो मेंबर्स की, वो कितनी है 28। अब हमने चाइल्ड को इंक्लूड किया, तो ये कितने हो गए, 2 से हो गए 3। लेकिन एवरेज एज कितनी है चाइल्ड को जब हम इंक्लूड करते हैं, 20 इयर्स। ये देखो 20 इयर्स, और ये 20 इयर्स पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में है, याद रखना 20, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, बस अपना ही फंडा देखो, एवरेज कितने से रिड्यूस, कम कितने से हो रहा है, 8 से। ठीक है, -8, और यहां से नंबर ऑफ पर्सन कितने बढ़ रहे हैं, 1। तो बस कुछ भी करो, उल्टे में मल्टीप्लाई करना है। चलो इस बारी हम ऐसे करेंगे, 28 इंटू 1 कितना होता है, 28। ठीक है, और यहां से -3 इंटू 8, 3 इंटू -8 कितना होता है, -24। तो चाइल्ड की एज जो आ जाएगी, चाइल्ड एज इज इक्वल टू कितने, 28 में से 24 गए तो 4 इयर्स। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत? ये आपका है शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू -8 हो गए -16, और 20 इंटू +1 यानी कि 20, सो 20 -16, 4 इयर्स, वहां से भी निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपने रेशो बेस्ड क्वेश्चंस। रेशो बेस्ड क्वेश्चंस, मैं आपको ऐसी ब्रह्मांड ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि आपको कभी पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। या बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, आपको कभी भी पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, प्रोवाइडेड आप कॉन्सेप्ट को पहले समझो, बेसिक्स को पकड़ो, बस बाकी सॉल्व कराना मेरा काम है। मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आप चुटकियों में 10-10, 20-20 सेकंड में सॉल्व करोगे। हाँ जी, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे। कहता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6। आफ्टर 7 इयर्स रेशियो विल बी 6:7। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखो प्रेजेंट में एज का रेशियो है, एक हमारे पास ए है और दूसरे बंदे का नाम है बी। ठीक है, और प्रेजेंट में इनके एज का रेशियो है, प्रेजेंट में इनके एज का रेशियो है वो क्या है, 5:6। यानी कि अगर ये 5x होएगा तो ये 6x होएगा। ठीक है, बी 6x होएगा। और 7 साल बाद, आफ्टर 7 इयर्स, यानी कि 7 साल बाद, में +7 यहां पे लिख रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, तो 7 साल बाद यही एज का रेशियो कितना होता है, 6:7। 6:7। अब बोलोगे x, तो x से x काटना है, तुम लिखो ही मत, लिखो ही मत, बात खत्म हो जाएगी, है ना, झंझट ही खत्म। तो 6 साल बाद, सॉरी 7 इयर्स बाद क्या रेशियो बनता है, 6:7। 6:7। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट एज हमें निकालनी है ए की, निकालनी है ए की प्रेजेंट एज। अब देखो प्रेजेंट में ए की एज है 5x, यानी कि 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ऑप्शन में, जो ऑप्शन 5 से कट जाएगा वही आंसर होएगा, वही एज होगी ए की। अब देखो 5 से ना ये ऑप्शन कटता है, ना ये, ना ये, और एक ही ऑप्शन कटता है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इतना क्लियर? अब आपके पास अगर 40 भी होता है, यहां पे कोई ऑप्शन से फॉर एग्जांपल 40 होता, फिर तो 40 भी कट जाता, तो फिर कैसे करते आप सॉल्व, तो उस चीज को भी देख लो। आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 साल बाद रेशो होगा एज का 6:7। यानी कि जैसे ही हम प्रेजेंट एज को 7 इयर्स ऐड करेंगे,
तो जो वैल्यू वहां पे आएगा वो 6 से कटना चाहिए, क्योंकि 7 साल बाद 6:7 रेशियो है, तो वो 6 से कटना चाहिए। अब देखो 40 को भी आप 6 जोड़ो तो 7 जोड़ो तो हो गई 47, 40 + 7 = 47, ठीक। और 35 प्लस करो 7 तो वो होता है 42। अब देखो क्या 42 6 से कट जाता है, आप बोलोगे सर हाँ जी, तो यही आंसर है, ठीक है। क्या क्या ये 47 यानी कि 7 साल बाद 47 इसकी एज होगी, क्या इससे किससे कटेगा? 40 तो 5 से कटा था, लेकिन 47 6 से नहीं कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात आई समझ गधो? मैं सॉरी मेरे इन वर्ड्स के लिए, बस थोड़ा सा मतलब वो क्लास वाला फील मैं आपको देना चाहता हूं इस सेशन में, क्योंकि जब मैं एकेडमिक्स में पढ़ाता था बस थोड़ा सा फनी वे में ऐसे स्टूडेंट्स को बोलता था। आई एम सॉरी। ओके चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखो, एक और कॉन्सेप्ट अब यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो एज गैप के अगर हम निकालेंगे ना यहाँ पे रेशियोज में बात, तो 1 यूनिट यहाँ पे गैप है और वही 1 यूनिट यहाँ पर भी गैप है, यानी कि हमें एज गैप सेम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत तब पड़ती है जब सेम ना हो, ठीक है। तो बस कोई मसला नहीं है, यहां से भी एक रेशो बढ़ता है टाइम गैप की वजह से, यहां से भी तो कितना बड़ा यहाँ पे रेशो, आप बोलोगे सर 1 रेशो, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 7 साल, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 7 ईयर्स, 7 ईयर्स 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक। तो प्रेजेंट एज हमें निकालनी है किसकी? ए की। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 35। 1 यूनिट 7 साल, 5 यूनिट कितने हो गए? 35 साल। तो 35 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कितने तरीके हो गए? कितने तरीके हो गए अभी तक? 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका इसका शॉर्टकट है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक बताऊंगा, बेसिक से शॉर्टकट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में एज ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। तो प्रेजेंट एज इनकी क्या है? आप बोलोगे सर एक की है 5x और दूसरे की क्या है? आप बोलोगे सर 6x। तो यही है एज का रेशियो, हाँ जी। तो 7 साल बाद, तो 7 साल बाद यही 7 साल इसको भी चढ़े, इसको भी चढ़े, दोनों को 7 साल चढ़ेगे ना, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो रेशियो क्या हो जाता है 7 साल बाद? 6:7, ये 6 हो जाता है, तो ये 7 हो जाएगा। बस खत्म, टाटा बाय बाय। क्या ये 5x इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड 6x will be the present age of B. So now we will have to solve this question, right? So कैसे करेंगे? देखो 7 × 5 = 35, 6 × 6 = 36, ठीक है। 7 5 are 35, 6 6 are 36। सो 36x से 35x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा x, ठीक है, x। तो अब आप यहां पे देखो 7 7 are 49, 6 7 are 42, ठीक है। 49 - 42 कितना रहता है? आप बोलोगे सर 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ ए, एज ऑफ ए कितनी है? आप बोलोगे सर 5x है, 5x है। अगर x की वैल्यू 7 है तो x की जगह 7 रखो यहां पे, 5 7 are 35, तो 35 ईयर्स यहां से भी आ जाएगी, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे यहां पे कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, बस यही तो कमाल है, जो आपको ट्रिक दिखाई जाती है ना वो इससे लंबी पड़ रही है। ये जो बेसिक मेथड है ये तो बेसिक मेथड है, बस मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मुझे इसका एंड रिजल्ट पता है कि इसका होना क्या है आखिर में, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूं। बाकी आप खोल के लिख सकते हो, 2 इक्वेशंस बनेंगे आपको, आपको मिलेगा 7 5 और 35x प्लस 49 इज इक्वल टू 36x प्लस 42। पर x को यहां लाओ, उस वैल्यू को वहां ले लो, तो आपको आंसर x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और पुट करो ए की एज तो 35 ईयर्स और बी की अगर पूछी जाती तो 42 ईयर्स आ जाती। ओके चलिए बताओ बेटा ये वाला क्वेश्चन 2-3 तरीकों से फिर भी मैं कराऊंगा आपको। चलिए कहता 8 प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया। देखो मेरे पास 2 लड़कियां, एक है हमारे पास माया और एक है हमारे पास छाया, ठीक है। माया छाया को गोलगप्पा जादू, ठीक। तो चलिए इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है क्या है? वो 6:5। अगर ये 6 यूनिट है तो इस छाया की एज 5 यूनिट है। ओके आगे देखो एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद, यानी कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से 15 साल बाद
एज जो रेशो होगा वो होगा 9:8, 9:8, 9:8। ठीक है, देखो 6 में से 5 गया तो 1 यूनिट यहां पे गैप, 9 में से 8 गया तो 1 यूनिट यहां पर भी गैप, तो हमें इस क्वेश्चन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, मायाज प्रेजेंट एज इज, कहता है माया की प्रेजेंट एज बताइए क्या है। देखो गंदी नजर से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं देखोगे तब भी कर सकते हो। देखो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, प्रेजेंट एज 6x और 5x। ठीक है, तो माया की जो प्रेजेंट में एज होगी वो 6 का मल्टीपल होगी, वो 6 का मल्टीपल होगी। 6 का मल्टीपल ना ये है और ना ये है, तो बचे कितने ऑप्शंस, 1 और 2, 2 ऑप्शंस। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कहता है कि 15 साल बाद, 15 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा माया और छाया का, 9:8, 9:8। यानी कि 15 साल बाद, 15 साल अगर हम जोड़ेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में, तो फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये देखो 9 का मल्टीपल 15 साल बाद 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 24 + 15 करेंगे तो वो 39 होता है, 39। तो 39 क्या 9 से कट जाएगा, नहीं, तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 30 इयर्स, क्योंकि 15 साल बाद ये 45 बन जाएगा और 45 इज डिविजिबल बाय 9, राइट। देखा, देखती आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, धुआं धुआं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यह हो गया अपना ट्रिकी मेथड, जिसको हम रेशो, अब ये ट्रिक नहीं है ना 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 ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 4x अगर हमारे पास कोई रेशो है तो दैट मीन्स जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो 4 से कटेगी, बिकॉज दिस इज 4 × x = 80। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर मान लो 80, मैंने रेशो प्रोपोर्शन में ये पढ़ाया है, चीजों को लिंक करके चढ़ो तो तब जाके समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नाउ अब हम इसको और ज्यादा बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। कहता है कि रेशो था प्रेजेंट में 6:5 और फिर 15 साल बाद 9:8। यहां पर भी एज गैप 1 यूनिट, यहां पर भी एज गैप दोनों बहनों में 1 यूनिट, बहनें नहीं हो सकती, फ्रेंड्स भी हो सकती। लेकिन आप देखो यहां से भी बढ़ रहा है टाइम पीरियड, यहां से भी बढ़ रहा है टाइम पीरियड, और कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, और 3 यूनिट हमारे सोल्यूशन रेशो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है 15 साल, 15 ईयर्स। अब अगर 3 साल 15 साल है, 3 यूनिट 15 ईयर्स है, तो माया की एज कितनी है, माया की एज है बेटा 6 यूनिट, 6 यूनिट। अब 3 यूनिट अगर 15 है तो 6 यूनिट कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 ईयर, 30 ईयर। तो 30 ईयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हो गए 2 तरीके, कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए, दो तरीके। ठीक, अब वे तीसरा तरीका भी हम देख लेंगे, तीसरा तरीका, वे थर्ड, वे थर्ड। ठीक है, वे नंबर सेकंड या वे नंबर थर्ड, देख लो। देखो माया एंड छाया, मैं लिखूंगा यहां पे माया के बदले एम और छाया के बदले सी। तो आपको एग्जाम में भी यही करना है, ज्यादा कहानी रामलीला नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया 6x और ये हो गया इसका 5x। ठीक, और 15 साल बाद, 15 साल बाद देखो +15, +15, अगर 15 साल पहले लिखा होता तो -15 लिखते। ठीक है, और 15 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है 9:8, 9:8। बस अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? क्या मुझे समझाने की जरूरत है? आप लोग सर नहीं, कैसे? देखो 9 9 × 5 = 45, 8 6 48, 48 में से 45 गई तो 3x, 3x इज इक्वल टू 9 × 15, 8 × 15, तो ये तो एक ही ज्यादा है, यानी कि 15 आ जाएगा, सिंपली 15 ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 15 15 यहां पे है। ठीक है, 9 × 15 से सब्ट्रैक्ट करना है 8 × 15, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या बचेगा 1 × 50। ये है बेसिक कैलकुलेशन बेटा। तो माया की एज, माया की एज होगी, माया की एज है कितनी 6x, प्रेजेंट एज 6x। अगर 3x 15 तो 6x कितना होगा 30 ईयर। ये हो गए 2 तरीके, कितने हो गए, कितने तरीके हो गए 2 तरीके। अब इसी से तीसरा तरीका निकाला है हमारे एसएससी के कलाकार टीचर, आपको बोलते हैं हमारे पास ट्रिक है, किसी को कुछ पता नहीं है, हमें पता है, हमें बस मैथ्स आता है। वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये होगी माया, ये होगी छाया। ठीक है, तो 6 और 7 ये है ना, 6 और 5, 6 और 5 सॉरी, तो 6 और 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 और 5 को, और इस रेशो को, इस रेशो को, ये क्या है 9 और 8, तो 9 और 8 को इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। और फिर जो मैंने यहां पे सेटअप किया ना, इसको पहले एक्स वालों को किया, ठीक है। 8 × 6 9 × 5। अब देखो वही चीज होती है, 8 × 6 9 × 5, ठीक है। तो कितना आता है देखो, समझो समझो बेटा, 9 × 45, 8 × 6 48। वही होता है ना जो मैंने यहां पे किया, क्या वही होता है? आप बोलो सर हाँ जी। और उन दोनों का डिफरेंस यहां पे मैंने किया, 9 × 45, 6 × 48, 48 में से 45 गए तो 3, वही मैं यहां पे कर रहा हूं। 8 × 6 48, 9 × 45, 48 में 45 तो रह गए कितने? 3, ठीक है 3। और यहां पर भी क्या है, 15 साल था, और यहां पर भी 15 साल था कि नहीं था? ठीक है 15 साल है ना, ये देखो 15 ईयर्स, ठीक। तो बस वही 15 साल यहां पर भी बढ़ रहे थे, यहां पर भी बढ़ रहे थे, 15 साल। तो 3 यूनिट बराबर 15, और प्रेजेंट एज ऑफ माया इज 6 यूनिट। 6 यूनिट कितने होंगे? 30 ईयर। तो ये आपको है ट्रिक, जिसको आप दिखाते क्लास, ये टीचर्स आपको दिखाते और बेवकूफ बनाते हमारे ट्रिक। लेकिन याद रखना, ये ट्रिक फेल हो जाती है, ये ट्रिक फेल हो जाती है। जैसी साइनस चेंज हो जाएगी, जैसे रेशो चेंज हो जाएगा, जैसे गैप चेंज हो जाएगा, तो ये ट्रिक काम नहीं करती है लेकिन फिर थोड़ा सा और ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये जो तरीका है ब्रह्मांड है, ये जो तरीका है बेस्ट है। ओके। और कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन। अब आप नहीं समझना कि ये इतना लंबा पढ़ा रहा है, मैंने आपको देखो यहां पर 2 तरीके दिखाए, हो गए एक तरीका, कितने हो गए? 3 3, एक तरीका हो गए 4 तरीका। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। अब कोई भी एक तरीके से आप क्वेश्चन दुआ दुआ कर लो यहां से। ओके। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर टू दैट ऑफ डॉटर इज 7:8। After 5 years, the ratio will become 4:1. What is the difference in their present age? Difference बताइए उनके present ages का, ठीक। चलिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हम इसको इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। मेरा बेस्ट है ये वाला तरीका, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज माँ और डॉटर का है 7:1। ये होगी माँ और ये होगी डॉटर, और प्रेजेंट में इनके एज का रेशियो ये 7:1, यानी कि एक अगर 7x है, दूसरे 1x। ओके। कहता 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल बाद यानी कि +5 5 साल बाद रेशियो कितना होगा? 4:1, 4:1। बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे? देखो बेटा, अब देखो 4 × x हो गया 4x, 7x × 1 हो गया 7x। 7x - 4x कितना रहेगा आपके पास? 3x इज इक्वल टू 5 चुका 20, 5 का 5, ठीक है। 20 में से 5 गए तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का 3, 3 × 5 = 15, यानी कि x की वैल्यू 5, ठीक। तो मैं उर्दू में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि सरकारी मीडियम से हूँ। बचपन में पहाड़े उर्दू में याद किए थे, हालांकि मुझे अंग्रेजी भी आती है और अंग्रेजी मीडियम से एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ओके। तो क्रिटिसिज्म नहीं करना इस चीज को लेके। चलिए, तो कहता है हमें क्या निकालना? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज की माँ की हमने 7x मानी और डॉटर की 1x मानी, यानी कि कितने हो गई प्रेजेंट एज? क्या डिफरेंस? 7 में से 1 गया तो 6x, ठीक है। यानी कि डिफरेंस जो होगी वो कितने होगी? 6x। आप यहीं पे कर सकते थे, 3x अगर 15 है तो 6x कितना होगा? 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। या x की वैल्यू 5 है, पुट करो 6 × 5 = 30, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। बताओ भाई, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, कौन सा टफ क्वेश्चन है? फिर आप बोलते हो कि वो है, ये है। आप सही तरीकों से पढ़ना नहीं चाहते हो, बस बाकी बहानेबाजी है। ये क्लास 10th का ही मैथ है और कुछ नहीं। चले बनाइए वाला क्वेश्चन। The ratio of present ages of A and B is 7:8 after 6 years from now. The ratio of their ages will be 8:9. If C's present age is 10 years more than the present age of A, then the present age of C is, बस present age हमने निकालनी है C की। C की कब निकाल पाएगी? जब A की पता चलेगी, क्योंकि ये बोलता है C की present age A से 10 साल बड़ी है, ज्यादा है, ठीक। तो A और B हमारे पास है, ठीक। और इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 7:8, 7:8, यानी कि ए की अगर 7x है तो बी की कितनी है? 8x।
और कहता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9, ये लेकिन 6 साल बाद। तो 6 साल बाद ऊपर भी हम ऐड करेंगे। क्या हो गया यार पेन को? हाँ, तो 6 साल बाद, 6 साल बाद और 6 साल बाद दो जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा? 8:9, 8:9। बस निकालो। अब आपको ए की एज निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। 9 7 63, 8 8 64, 64 से 63 गए तो एक एक्स बच जाएगा, सिंपली। आप लंबी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, कैसे देखो, 9 6 54, 9 6 आर 54 एंड 8 6 आर 48, 54 माइनस 48 यानी कि 6, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। ए की एज कितनी आ जाएगी? एज कितनी आ जाएगी? 6 × 7 यानी कि 42। और सी के हमने निकालनी है, सी के हमने निकालनी, और कहता है सी की प्रेजेंट एज है 10 साल बड़ी ए से। ए की जो प्रेजेंट एज है उससे 10 साल ज्यादा है सी की प्रेजेंट एज। तो सी की प्रेजेंट एज, देयरफॉर सी इज प्रेजेंट एज विल बी व्हाट? 42। तो प्रेजेंट एज है ए की और 10 साल ज्यादा है इसकी, वो कितने आ जाएगी? 52। इस तरीके से। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between the present ages of A and B is 3:5. If the ratio of their ages 5 years hence becomes 13:20, then the present age of B, present age हमने निकालनी है B की। बस अब हम ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर 3x नीचे 5x। तो कहता है कितने साल बाद, कितने साल बाद, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years hence यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो रेशियो हो जाएगा एजेस का कितना? 13:20, 13:20। बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक। तो क्या करेगी? बी की निकालने, हमें वो पता है 5x की निकालने, तो यहां पे लिखेंगे इस तरीके, बी की प्रेजेंट एज निकालने ना। चलिए कोई मसला नहीं। अब देखो 20 × 60, 13 × 5 = 65, ठीक है। 65 में से 60 गए तो कितने रहेंगे? 5x इज इक्वल टू 20 25 100, 13 5 65, और 100 में से 65 निकालेगी तो कितना रहेगा? 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। और बी की एज कितनी है? बी की एज है 5x, एक्स पुट करोगे 7, 5 × 7 कितना हो गया? 35 years। अब हो सकता है कभी कभी जल्दी में उधर इधर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, कैलकुलेशन मुझे उधर इधर हो जाए तो उस चीज को माफ करना, कॉन्सेप्ट को समझो बस। चलिए ये वाला देखो, 8 year ago, 8 साल पहले, एगो मतलब पहले, 8 साल पहले। अगर ये अभी चल रहा है 2025, ठीक है, तो 8 years ago, 8 year ago का मतलब क्या होता है? 8 year मतलब ago, तो 8 साल पहले, 8 साल पहले यानी कि 2017। बात आई समझ? एगो मतलब बिफोर, एगो मतलब सेम ही होता है, ठीक है। बात आई समझ? है पल्ले पड़ रहा है कुछ तो? चलिए, 8 years ago, the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present ages is 6:5. What will be the sum in years of the ages of A and B after 7 years from now? अब आप देखो, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको भी उड़ा दोगे, एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब आप इसको भी धुएं में उड़ाओगे, एक ही स्टेप ज्यादा करना है। लेकिन हाल फिलहाल हम देख लेंगे कि प्रेजेंट एज का रेशियो इतना है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इतना, और 8 साल पहले इज इतना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंट एज जो है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 6x और 5x। हम इस तरीके से लिखेंगे। लिखा मैंने? आप बोलोगे सर हाँ जी लिखा, ठीक। तो 8 साल पहले, ये क्या कहता है? 8 year ago यानी कि 8 साल पहले रेशियो था, यानी कि 8 साल ऊपर से भी सब्ट्रैक्ट, नीचे से भी सब्ट्रैक्ट, रेशियो था इनका कितना? 5:4। बस इतना काम आपने कर लिया तो बस काम तमाम हो चुका है। बस अब कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक से बच लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक से, ओके। अब देखो 6 चौका 24, 5 5 25, 24 में से 25 गए तो 1x इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू, अब आप देख लो यहां पे, देखो 5 8 40, 5 8 कितना होता है? 40, या
खोल के इस तरीके से लिखो, देखोगा तो ये कहां से क्यों मैं जल्दी करता हूं, देखो आप देखो 6 चुका कितना होता है 24x माइनस 4 8 32 32 इज इक्वल टू 5 5 25 25x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 8 40। इस तरीके से ये होता है। अब मैं पहले ही यहां पे x की डिफरेंस लेता था, क्यों? अब देखो 24x को यहां पर ले लो तो 24x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25x से, तो x इज इक्वल टू इतना। अब प्लस माइनस 40 को यहां लाओ तो प्लस 40 बन जाएगा, यहां माइनस 32 है, यानी कि 40 माइनस 32 कितना होता है 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी इस तरीके से, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो वही मैं कर रहा था यहां पे, और कुछ नहीं कर रहा था। अब आप देख लो प्लस और माइनस सेम सेम साइन जब होता है तो प्लस ही होता है, सॉरी डिफरेंस हमें लेना पड़ता है, ठीक है। एक तो हम x का भी डिफरेंस लेते और इनका भी हम डिफरेंस ही लेते, ठीक है। जब यहाँ पे साइन सेम सेम होगा, जब हमारे पास साइन सेम सेम होगा। अच्छा 8x, अब देखो क्या कहता है, कहता है कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इतना, व्हाट विल बी द सम इन इयर्स। प्रेजेंट का सम अगर आप निकालोगे, प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट एज का सम आप अगर निकालोगे तो वो कितना होगा, 6 तो 5x कितना होगी 11x, 11x और x की वैल्यू 8 है, तो कितने होंगे 88 ईयर्स, 88 ईयर्स। ये आपको मैं कह रहा हूं ये प्रेजेंट एज का सम है इन दोनों का, लेकिन ये कहता है सम ही आपको बताना है, लेकिन 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट से 7 साल बाद, ठीक है। तो एक बंदे को भी 7 साल चढ़ेगी, दूसरे बंदे को भी 7 साल चढ़ेगी, तो कितने चढ़ेगी, सम कितना चढ़ेगा टोटल 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल और बढ़ जाएंगे ना 7 साल बाद। आप देखो अभी अगर मेरी और आपकी एज का सम 20 साल है, कितना 20 ईयर्स है, तो 7 साल बाद कितना होगा, 7 साल बाद मतलब मैं भी 7 साल बड़ा होगा, आप भी 7 साल बड़े होंगे, तो टोटल सम पे इफेक्ट 14 पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स जो एज का सम होगा वो कितना होगा, बस इसको 14 ऐड करना है, ठीक है। 88 प्लस 14 कितना हो गया 102, 102 इज द करेक्ट आंसर, 102 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ नहीं करना था, वही करना था जो मैंने यहां पे किया, 10 सेकंड में करना था, फिर आपको 14 ऐड करना था, उसको इन दोनों का वैल्यू निकालना था, जो यहां पे निकाला 14 ऐड करना था, बात खत्म। हम्म तरीके और भी है, कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। ओके चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years from now the ratio of the ages of A and B will be 11:13. What is the sum of their present age? वाह मजा है, मजा है भाई, मजा है इस क्वेश्चन में। कैसे? अब देखो इसमें हम थोड़ा सा अपना तरीका बदल देंगे। क्या है तरीका, थोड़ा सा बदल देंगे। देखो प्रेजेंट में कुछ रेशो होगा, ए और बी के एज का कुछ रेशो होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया प्रेजेंट की बात। लेकिन ये था 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल पहले, 4 साल पहले, -4 मैंने लिखा। कहता है इनकी एज का रेशियो था 4:5, 4:5। ये था कब, 4 साल पहले, ठीक। ये कब है 4 साल पहले, ये 4 साल पहले, ठीक है। अच्छा 8 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से, प्रेजेंट से 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद, यानी कि +8, +8। तो कहता है इनकी रेशो का एज का जो रेशो होगा वो होगा 11:13, 11:13, 11:13। समझना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो यहां पे हमने सम निकालना है, प्रेजेंट एजेस का सम निकालना, ठीक है, सम निकालना है। ध्यान से इस चीज को गंदी नजर से और तेज दिमाग के साथ समझने की कोशिश करें, ठीक। यहां पे एज डिफरेंस कितना है, एज डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, यानी कि बी ए से बड़ा 1 यूनिट है। यहां पे एज डिफरेंस कितना है, ठीक है, यूनिट्स में आप बोलोगे सर 2 यूनिट, यानी कि यहां पे बी ए से 2 यूनिट बड़ा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, याद है आपको, मैंने बोला डिफरेंस शुड बी सेम, ठीक है। एज जो डिफरेंस है वो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 1 है, तो सेम बनाने के लिए हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो गैप तो 2 बना ना, और यहाँ के पे 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, इसको भी मल्टीप्लाई लगेगा रेशो को, और यह हो जाएगा 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। अब देखो फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर भी वही रेशो 4:5, 2 से काटो 4:5 ही रेशो है। लेकिन यहाँ पे अब देखो एज डिफरेंस 2 आ गई, 2 यूनिट यहाँ पे है, 2 यूनिट यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैं यहाँ पे इतना मिटा रहा हूं क्योंकि ये चीजें दिमाग में करनी होती, ये चीजें क्या करनी होती है बेटा, दिमाग में करनी होती। अब और एक बात बताऊं मैं आपको, देखो अगर प्रेजेंट में अगर पी की वैल्यू 2025 है, 2025 अगर प्रेजेंट की वैल्यू है, ठीक है, साल 4 साल पहले क्या था 2021, और ये हो गए 4 साल पहले, और 8 साल बाद कितना होगा, 8 साल बाद, 8 साल बाद होगा 2033। तो अब देखो यहां से यहां तक गैप कितना है नंबर ऑफ ईयर्स में, ठीक है, आप बोलोगे से 8 तो 4 12, यानी कि यहां पे -4 और +8 से कोई लेना देना ही नहीं है, यहां पे इन दोनों को ऐड होता है। बिफोर एंड आफ्टर के केस में, बिफोर एंड आफ्टर विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट टाइम अगर गिवन होगा तो बस ऐड होता है, क्योंकि मैं यहां से यहां तक अब कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना गैप है 12 ईयर, 12 ईयर गैप है। बात आई समझ? बात आई समझ कि नहीं आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी, बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। अब देखो रेशो बढ़ रहा है, 8 से 3 ज्यादा 11, और 10 से 3 ज्यादा 13। ठीक है, यानी कि इस तरीके में लिखूंगा, 3 यूनिट बढ़ रहा है, कितना 3 यूनिट। और टाइम कितना, टाइम गैप कितना है बेटा, टाइम गैप है 3 यूनिट की वैल्यू है, टाइम गैप कितनी है, 8 तो 4 हो गए 12 साल, 12 ईयर। बात आई समझ कैसे हो रहा है, 12 ईयर। तो बस अब कुछ नहीं करना है, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। सम आप बताइए प्रेजेंट एजेस का क्या है। सम आप तब निकाल सकते थे जब ए और बी की प्रेजेंट एज गिवन हो, वो तो नहीं है, तो या तो आप इनकी पास्ट एज निकालो या तो आप इनकी फ्यूचर एज निकालो, बाद में एडजस्ट कर लो। कैसे, देखो 4 ईयर्स पहले, 4 ईयर्स पहले सम क्या था इनकी एजेस का, सम क्या था, 8 तो 10 हो गए 18, 18, 3 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट कितना हो गया 4, 3 चुका 12, 1 यूनिट तो 4 हो गया, है कि नहीं। और 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18 * 4, ठीक है, कितना हो गया 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। लेकिन ये कब थी, ये इनकी एजेस का सम है, लेकिन 4 साल पहले है, ये तो हमने ये वाला निकाला। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में एक के भी बढ़ जाएगी 4 साल, दूसरे की भी बढ़ जाएगी 4 साल, तो प्रेजेंट में होगा 72 + 8 = 80 ईयर्स। ये हो गई प्रेजेंट में एज 80 ईयर्स, ऑप्शन फर्स्ट। बात आई समझ कैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये प्री लेवल का क्वेश्चन। अब देखो मेंस और प्री में एक टाइप का क्वेश्चन ही सेम आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, क्या कर सकते हैं, बट वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। अच्छा, इस तरीके से आपने निकाली प्रेजेंट एजेस का सम इन दोनों का। ठीक है, आप इंडिविजुअल हालांकि यहाँ पे नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली आप यहाँ पे हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, आप इंडिविजुअल एज निकालिए 4 साल पहले की, फिर -4 कीजिए, -4 कीजिए, तो या फिर इस 11 की निकालो तो +8 कीजिए, -4 नहीं, +4, ओके। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 13 और 11 कितने हो गए 24, 24 यूनिट्स की वैल्यू निकालते, लेकिन बाद में सब्ट्रैक्ट आपको करनी पड़ती 8 8 16, इनकी ये तो 8 साल बाद होने वाली है ना, प्रेजेंट में तो नहीं है ना, 8 साल बाद होगी, तो ये सम जो निकलेगा तो उसको 16 आपने सब्ट्रैक्ट कर। बात आई समझ? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ 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 बनाओ, फटाफट फटाफट बनाओ इस क्वेश्चन को। कहता है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their age 5 years hence will be 2:3. Then the ratio of their present age is, present age का रेशियो बता। बस प्रेजेंट में इस तरीके से मैं लिखूंगा, ये हो गया राम और ये हो गया हमारा रहीम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर एज 10 years ago, 10 साल पहले, 10 साल पहले,
10 साल पहले क्या था, 1:3, 1:3 में लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से। और कहता है द रेशियो ऑफ द एज 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल इस तरीके से मैं लिखूंगा। और कितना होगा वो 2:3, 2:3, 2:3। यहां पर भी गैप एक, यहां पर भी गैप एक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी खुद ही सेट करके है, ठीक है, खुद ही सेट करके। तो अब आप देखो भाई साहब, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट कहाँ है करके, सेट तो नहीं करके। यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 2, और यहाँ पे डिफरेंस है 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तब 2 2 बन जाएगा। और जब से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये बना 4 और ये बना 6। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है गैप, ठीक है, 3 से हो गया 6, 1 से हो गया 4, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ पे 5 तो 10 हो गए 15, 3 यूनिट 15 ईयर के इक्वल, 3 यूनिट 15 ईयर के इक्वल, ठीक है, 3 यूनिट 15 ईयर के इक्वल है, ठीक है। और 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट अगर मैं बताओगे तो आप बोलोगे सर 5 ईयर, 5 ईयर होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी, इतना हमें समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो 10 साल पहले इनकी एज कितनी थी, 10 साल पहले, 10 साल पहले इनकी एज थी कितनी, देखो एक की रही होगी 5 और एक की रही होगी 15, ठीक है। और प्रेजेंट में कितनी होगी, तो गड़बड़ है। As 1:3, the ratio of their age 5 years hence will be 2:3। 10 साल पहले इतनी थी, ठीक है। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, इससे 10 साल ज्यादा यानी कि 15, और इससे 10 साल ज्यादा यानी कि 25। ये हो गई प्रेजेंट की, ये होगी प्रेजेंट की। और अगर मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर की, 5 साल बाद कितनी होगी, तो बस 1 यूनिट 5 बराबर ये हो गया 5 चुका 20, और ये हो गया 5 6 30, ठीक है। ये होगी 5 साल बाद। अब देखो आप अगर ये वाली एज भी निकालते तो 20 और 30 निकलती, लेकिन फिर प्रेजेंट क्या है, इससे 5 साल कम, तो एक आपको 20 निकलती, एक की एज आपको 30 निकलती, 5 साल वो उतारो तो वो 15 और 25 निकलती। ये आपका आंसर है। और कहते हैं इनका रेशो निकालना है, अगर रेशो निकालना है तो 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 बचे 25, 3:5, 3:5 विल बी द रेशो, ये वाला प्रेजेंट एज। अब देखो पास्ट का भी पूछ सकता है, फ्यूचर का भी पूछ सकता है ना, तो आप उस अकॉर्डिंग कर लोगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। The ratio of present ages of two brothers is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? ये easy question है, easy level का। इधर प्रेजेंट एजेस का रेशियो 1:2, एक है हमारे पास 1x, दूसरा है हमारे पास 2x। कहता 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल यहाँ घटाओ, 5 साल यहाँ घटाओ, तो रेशियो कितना होगा 1:3, 1:3, 1:3। बस फिर हमने कहना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 साल, 5 साल बाद रेशियो क्या होगा वो हम निकालेंगे। फिलहाल हम प्रेजेंट की एज निकालेंगे इनके, ठीक है। तो 2 का 2, 3 का 3, 3x में से 2x हो गए तो 1x रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10, सिंपली 3 5 15, 1 5 5, 15 में से 5 गए तो 10, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे एक की एज है 1x, तो यानी कि वो 10 साल होगा, ये हो गई प्रेजेंट, प्रेजेंट में। तो दूसरी की 2x, तो यानी कि 20 साल होगी, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो इसकी एज होगी 15 और इसकी एज होगी 25। तो रेशो क्या होगा, रेशो जरा देखो क्या होगा, रेशो होगा 3:5, 3:5, ऑप्शन सी। बताइए समझ। चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला, ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन। चलिए क्योंकि अभी हमारा जेकेएस भी थोड़ा सा लेवल अप कर रहा है, आपने देखा होगा रिसेंटली सुपरवाइजर एग्जाम, तो हमें मतलब उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैंने फाउंडेशन कोर्स और जो भी हमारे पास पैराडाइज एकेडमी ऐप है वहां पे सारा कंप्लीट किया हुआ, जेकेपीएसआई, फॉरेस्टर और भी अदर एग्जाम्स, आप देख रहे होंगे कि 100% क्वेश्चन तो फंस रहे अगर मैं डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली कहूंगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कहूंगा तो 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे किसी भी एग्जाम के मेरे कंटेंट से।
तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इनरोल करो, अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या सारे एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो फाउंडेशन वाला बैच ले लेना। चले, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट है वहां पे ऑलरेडी। चले, ये वाला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 4 years ago the ratio of their ages was 5:7. What will be the ratio of the ages of A and B 4 years from now? बस कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट में द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज मतलब प्रेजेंट, तो वो कितना है, एक का है 3x, दूसरा क्या है 4x। ओके, कहता है द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज, कब, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले था रेशियो एजेस का कितना था, आप बोलोगे सर 5:7, 5:7, ठीक। और हमें बाद में बोलना है कि रेशियो क्या होगा 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा, वो तो बाद की बात है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 7 या 21, 5 चुका 20, तो 21 में से 20 गए तो एक एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखो 7 चुका 28, 5 चुका 20, यानी कि 8 आ जाए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 8। प्रेजेंट एज ये हो गया ए और ये हो गया बी। प्रेजेंट एज ए की कितने, 3x, सो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 8, 3 8 कितना होगी 24, और बी की एज कितनी होगी, 4 8 32, 32, 32। अच्छा, कहते हैं 4 साल बाद रेशो क्या होगा, 4 साल बाद इसको भी 4 ऐड करो, इसको भी 4 ऐड करो, तो आफ्टर 4 years कितना होगा, ये होगा 28 और ये होगा हमारे पास 36, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और इसको रेशो ले लो, इसका आप ले लो रेशो, ठीक है, 4 7 28 और 4 9 36, ठीक है, 7:9, 7:9, 7:9, ऑप्शन डी। बताइए, समझ, तरीके और भी है, कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको हर एक तरीका दिखाया, मैंने आपको 4 मेथड्स बताई। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बना, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। if the product of their ages in years is itna, then the father's age in years after 10 years will be। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, मिसलिनियस क्वेश्चन है, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये है हमारे पास बाई फादर साहब और ये है उसका बेटा यानी कि सन, और इनकी जो एज का रेशियो है वो क्या, 5:2। ये अगर 5x है तो बेटा कितना होगा, 2x। तो कहता है इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, प्रोडक्ट क्या होगा भाई साहब, इनका जो रेशियो में एजेस है उनका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या होगा, 5x इंटू 2x, 5x इंटू 2x। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कहता है एजेस का प्रोडक्ट है 1000, कितना है 1000। तो क्या आप इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे 5x इंटू 2x हो गया 10x², x इंटू x² इज इक्वल टू कितना होता है 1000। देखो 0 से 0 कट जाएगा और x² की वैल्यू, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। और अगर मैं x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू, तो ये इस तरीके से, ये रूट इस तरीके से कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, रूट मैंने दोनों साइडों से लिया, और x की वैल्यू √100 मतलब 10 होता है, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग सर हाँ जी, ठीक है। x की वैल्यू अगर 10 है तो फादर की कितनी होगी एज, फादर्स एज वो कितनी है, 5 इंटू एक्स यानी कि 50 होगी इसकी प्रेजेंट एज, लेकिन ये कहता है कि 10 साल बाद कितनी होगी, तो 50 प्लस 10, ठीक है, कितना होगी 60। बताइए समझ, आफ्टर 10 ईयर बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश age at present is 2:3, Sumit is 6 years younger than Prakash, okay, the ratio of Sumit's age to Prakash age after 6 years will be, ठीक है। ये हो गए हमारे पास सुमित भाई और ये हो गए हमारे पास प्रकाश भाई, ठीक है, और इनके एज का रेशियो है 2:3, 2:3। कहता है सुमित 6 years younger than प्रकाश, तो सुमित 2 यूनिट एज, प्रकाश 3 यूनिट एज, तो एज डिफरेंस कितना यंगर है, सुमित कितना छोटा है प्रकाश से, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 6 साल, 6 years,
ओके 6 इयर्स। तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान का बच्चा भी कह पाएगा कि सुमीत की एज कितनी होगी, प्रकाश की एज कितनी होगी प्रेजेंट में। एक यूनिट 6 साल बराबर, तो सुमीत की प्रेजेंट एज कितनी होगी 12 साल, और प्रकाश की प्रेजेंट एज कितनी होगी 18 साल, 18 इयर्स। ठीक है, कहते हैं द रेशियो ऑफ सुमीत एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 इयर्स विल बी। 6 साल बाद क्या होगा इनका रेशियो, ये तो प्रेजेंट 12 और 18, 6 साल बाद सुमीत होगा कितना होगा, ये हो गई 22 अब हमारे अब सुमीत, और ये हो गए अब हमारे पास प्रकाश। ठीक है, तो 6 साल बाद इनके एज कितनी होगी, सुमित अभी 12 साल है, 6 साल बाद 18 होगा, 18 होगा, और प्रकाश कितना होगा 24। तो काटो इसको, रेशो लेना है हमें 6 साल बाद। ठीक है ना, रेशो 6 6 तिया 18 और 6 चुका 24, 3:4, 3:4, ऑप्शन डी। क्लियर। अब देखो मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो चुटकियों में। ये तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। चलिए ये वाला बनाओ। The ages of Fatima and Ahmad are in the ratio 3:4. The sum of their present ages is 44 years. The difference of their ages is, difference हमने बताना है। सम कहता है 44 years है, डिफरेंस क्या होगा। देखो ये हो गई फातिमा, ये हो गई अहमद। ठीक है, तो कहता है इनका रेशियो है 3:8। ठीक है, एक हो गई 3x और एक हो गया 8x। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कहता है कि 44 ईयर्स है इनकी एज का सम, है ना। आपको कंडीशन समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। देखो 3 यूनिट फातिमा की एज, अहमद की एज 8 यूनिट, इनकी एज का सम 3 तो 4 8 हो गए 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू 44 ईयर्स। कहता है डिफरेंस कितनी होगी, डिफरेंस क्या आप नहीं बता सकते हो, डिफरेंस 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 होगी 8 में से 3 गए तो 5 यूनिट। ठीक है, वो आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अब देखो 44 ईयर्स बराबर है 11 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 11 चुके 44, 4 पचे 20, 20 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सेकंड, दूसरा तरीका देख सकते हो आप, दूसरा तरीका बताना चाहूंगा मैं आपको कैसे है, हैं? दूसरा तरीका पता है आपको कैसे होगा, नहीं पता भाई साहब, ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से होगा। कैसे, देखो देखो समझने की कोशिश करो। एक की एज 3 यूनिट, एक की एज है 5 यूनिट, तीन तो सॉरी 5 का है 8 है, तो टोटल हो गए 11 यूनिट, और 11 यूनिट इज इक्वल टू 44 ईयर्स, है ना। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या होगा। एक की एज 3 यूनिट, दूसरे की एज 8 यूनिट। ठीक है, 8 में से 3 गए तो 5 यूनिट डिफरेंस है, यानी कि वो ऑप्शन जो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल ना ये है तो ना ये है, तो दो ऑप्शन फंस गए, दो ऑप्शन फंस गए। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो 20 को टिक करोगे, नहीं लगाओगे तो 30 को भी कर सकते हो, लेकिन 50-50 यहीं पे हो गया इसका। ठीक है, 50-50 यहीं पे हो गया, बताइए समझ। या हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे 31 दे दे वैल्यू, तब तो देखते ही हट गया ना सब कुछ, तब तो देखते ही आपका काम हो गया, और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन से भी थोड़ा सा सीख लो क्वेश्चन वगैरह बनाना। तो चलिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ ए फादर एंड सन इज 15:8। 6 years ago the ratio of their present ages was 13:6। what is the father's present age। बस अब हम ऑप्शन से ही बनाए और ट्रिक से बनाए, क्योंकि मैं थक गया बेसिक से करते करते। ठीक है, बेसिक से अब आप खुद कर लेना। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज इतना, फादर और सन, हमें किसकी एज निकालनी है, फादर की प्रेजेंट एज। फादर की प्रेजेंट एज मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 कौन सा, एक ही ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, हैं? बताइए समझ। ये है प्रेजेंट एज, ये है फादर, और ये है इसका कौन सा, सन, और क्या है रेशियो 15:8। ठीक है, चेक मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 15, बस सीधा सा आंसर, सीधा सा आंसर, देखा। चलिए ये वाला बनाओ।
6 years ago, the average of ages of Ravi, Mohan, and Govind was 32 years. If Sham joins them, the average ages of all four of them is 36 years. The present age of Sham is. बस सिंपल सा क्वेश्चन है. 6 साल पहले यह हमारे पास रवि, मोहन और गोविंद है, उनकी एज थी 32 ईयर्स. ये 6 साल पहले. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो 32 + 6 यानी कि 38 ईयर्स. यानी कि तीन लोगों की प्रेजेंट एज है 38. अब चौथा ने ज्वाइन कर लिया, चौथे आदमी ने ज्वाइन कर लिया. अब ये 3 से हो गई 4. ठीक है. और एज कितनी रह गई अब? 36. कहता है एवरेज एज अब उनकी प्रेजेंट में है 36. बस जो तरीका मैंने बताया वही करो. ठीक है. यहां से बढ़ गया 1 और यहां से बढ़ गई 2. ठीक है. यानी कि कम हो गई 2. ओके. चलिए अब देखो 3 दूनी 6, लेकिन ये -6 है. और यहाँ पे 36 × 1 36. 36 -6 30 ईयर. आंसर बेसिक से खुद कर लेना. ठीक. बेसिक से खुद कर लेना. मैं कलाकार हूं, कलाकारी दिखाओगे. चलिए ये वाला बताओ. The ratio of ages of A and B 8 years ago was 2:3. 4 years ago, the ratio of their ages was 5:7. What will be the ratio of their ages 8 years from now? ये कुछ नहीं है. बेसिकली ये कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. इजी टच लेवल का क्वेश्चन है. देखो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 8 years ago वाज इतना. 4 years ago वाज इतना. ठीक है. और प्रेजेंट में पता नहीं. अब देखो प्रेजेंट में सपोज में मान लोगा, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो है A:B. ए और बी ही में मान लेता हूं. ये प्रेजेंट में. ठीक है. अब देखो 8 years पहले 2:3 था. 2:3 8 years पहले था. और 4 साल पहले 4 years ago the ratio of ages was 5:7. 5:7 4 साल पहले था. ठीक है. यानी कि यहां से ये 4 साल पहले, यहां से ये 8 साल पहले है. ठीक है. समझ लेना इस चीज को. इस चीज को समझ लेना. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ? 8 साल पहले, 8 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा? उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा? क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते इसको? इन दोनों को नजर से देखो. इन दोनों में देखो 4 साल का गैप है. 4 साल का गैप है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे गैप 1, यहाँ पे गैप 2 यूनिट. ठीक है. इनका गैप सेम बनाएंगे. इनका गैप सेम बनाएंगे. यहाँ 2 है ना, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6. अब देखो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, अपना ही तरीका करेगी. डिफरेंस कितना? 1 यूनिट. 1 यूनिट डिफरेंस है. 1 यूनिट डिफरेंस है. और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 years. क्योंकि इन दोनों में आपस में कितना है? 4 साल का है. तो 4 year है. 4 year है. तो यहाँ पे इनकी एज हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाल सकते. चलो यही निकाल सकते हैं. ये और ये निकालेंगे. ठीक है. तो 4 चुके 16 और 4 6 24. ये तो हो गई 8 साल पहले. प्रेजेंट से 8 साल पहले इनकी एज इतनी थी. तो प्रेजेंट में कितनी होगी? प्रेजेंट में होगी 24 और 32. और ये कहता है रेशियो ऑफ देयर एज 8 years फ्रॉम नाउ. 8 साल बाद. 8 साल बाद. तो ये कितना होगा? 32 और ये हो गया 40. तो इनका रेशियो आप ले लेंगे. इनका रेशियो लेना है. इनका रेशियो लेना है. तो 8 चुका 32 और 8 5 40. 4:5. 4:5. देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत हुई है. तरीके इसके और भी है और इससे शॉर्टकट भी है, लेकिन आप अब थोड़ा सा ओवर बर्डन हो जाओगे. वो चीज आप वैसे खुद ही सोचोगे अब. ठीक है. खुद ही आपको वो चीज समझ में आ जाएगी. बस मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, वही चीजें सिखा रहा हूँ जो चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई इस लेक्चर में. ठीक. क्योंकि अप्लाई भी होना चाहिए ना. मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा, वो अप्लाई नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है. हमारे पास मिनिमम मेथड्स होनी चाहिए और उन मिनिमम मेथड्स से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए. ये मेरा मेन मोटिव है आपको पढ़ाने का. चलिए ये वाला क्वेश्चन बना. 4 years ago the ratio of the ages of A and B was इतना. 5 years from now the ratio of their ages will be इतना. What is the ratio of A and B 10 years from now? ये आपका है बेटा अब होमवर्क. इजी क्वेश्चन. चलिए ये वाला बताइए. Ramesh is 3 times older to Suresh.
After 2 years, Ramesh's age will be twice of Suresh. What is the current age of Ramesh? बस कुछ नहीं है, ऑप्शन से भी बना सकते हो और वैसे भी बना सकते हो, ऑप्शन से खुद ट्राई करने ना, बेसिक से में बना होगा। Ramesh 3 times older than Suresh. 3 times older than Suresh. चलिए दो तरीकों से करेंगे। दो कहता है ये हो गया हमारे पास रमेश और ये हो गया हमारे पास सुरेश। रमेश 3 times older than सुरेश, कहता है सुरेश रमेश 3 times है, यानी कि सुरेश अगर 1 है रमेश 3 है। ठीक, तो कहता है रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि ये अगर 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 साल बाद। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश? रमेश 6 और 2। ठीक है, 6 इसका आंसर आ जाएगा। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर लो, अब दूसरा तरीका ऐसे भी कर लो। इधर रमेश इज 3 times, ये हो गया रमेश, ये हो गया सुरेश, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, ये सॉरी x 1x। ओके, ये हो गया। तो आफ्टर 2 years यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना होगा? डबल होगा, यानी कि 2:1 होगा रेशो। बस करो, 3x 2x यानी कि x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश? रमेश की करंट एज क्या है? 3x, 3x इज इक्वल टू 6। आंसर ये वाला इजी है, दो तरीकों से मैंने बताया। चलिए ये वाला, 1 year ago the ratio of the age in years of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of respective ages of A and B 9 years from now? ये इजी क्वेश्चन है, बेसिकली ये इजी क्वेश्चन है। देखो दो तरीकों से मैं बताऊंगा। एक तरीका जो मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को प्रेजेंट में रखना है, ए बी वगैरह, फिर 1 साल पहले 3 साल बाद, तो एक हो गया वो। दूसरा होगा हम डायरेक्ट जंप करेंगे इसमें। ठीक है, ए टू बी वाज इतना, प्रेजेंट से 1 year ago, प्रेजेंट से 1 साल पहले, 1 साल पहले प्रेजेंट से एज का रेशो क्या था? 4:3, 4:3। और द रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एज 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 साल बाद। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट और ये हो गया ए बी, चलो ऐसे ही बताता हूँ। और 3 years फ्रॉम नाउ इनकी एज का रेशो कितना होगा? ठीक है, 6:5, 6:5। ओके, बस अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। मैंने अपना ही मेथड, मैं डायरेक्ट करता तो मैं ऐसे करता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको मैं लिखता ही नहीं और गैप लेता मैं 4 साल, क्योंकि इनको तो फाइनली ऐड होना है ना। वैसे भी ये भी वही है, वो भी वही है, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा लाइन एक लिखते हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए अब आप मंत्री बताइए, यहां से 1 यूनिट कम, यहां से 1 यूनिट कम, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 3 से 5, 2 4 से 6, 2, तो को टोटल हो गया 2 यूनिट बढ़ गया और 2 यूनिट बढ़ गया, तो 3 साल और 1 साल 4 साल, 4 ईयर्स। 2 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी होगी? प्रेजेंट में कितनी होगी? देखो 1 साल पहले 2 चुका 8, 2 तिया 6, 6 और 6 साल, 8 साल और 6 साल 1 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो 1 साल एक हमें ऐड करना पड़ेगा, एक आ जाएगा 9, दूसरा आ जाएगा 7, तो प्रेजेंट एज 9 एंड 7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे सर हाँ जी हो गया। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेस्पेक्ट टू एजेस ऑफ ए एंड बी 9 years फ्रॉम नाउ, 9 साल बाद। 9 तो 9 हो गए 18, 7 9 हो गई 26, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 9 हो गई 16। तो देखो 2 9 18, 2 8 16, 9:8, 9:8। देख लेना कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक मत हुई होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गया अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago the ratio of the age of A to that of B was इतना, 5 years hence the ratio of the age of A to that of B will be इतना। if the present if it present C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to that of C?
कुछ नहीं करना है। तो प्रेजेंट में कुछ एज होगी किसकी, ए और बी की। कहता है 5 साल पहले, 5 साल पहले एज का रेशियो था 4:5। थोड़ा सा ख्याल रखना है, 5 years hence द रेशियो विल बिकम इतना। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद रेशियो होगा 6:7, यानी कि इतना। हम्म? बस प्रेजेंट एज हम पहले सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन। ओके, तो 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, तो 2 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो ये कितने साल बाद हो रहा है, 5 5 10 साल बाद हो रहा है। ठीक है, 10 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है। नाउ 10 साल बाद तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 साल। हमने यहाँ पे गड़बड़ मत करी। 1 यूनिट 2 साल, 2 × 8, 2 × 3 = 6। तो हाँ ये ठीक है। ओके, अब देखो, अब देखो, तो इसकी एज यहाँ पे अगर आप अगर यहाँ पर भी निकालोगे ना, यहाँ पर देखो 5 6 30 और 7 25 35। तो लेकिन ये तो 5 प्रेजेंट से 5 साल बाद होने वाली है, तो प्रेजेंट में कितने होंगे, प्रेजेंट में एज कितनी होगी प्रेजेंट में, तो 5 साल, इसको भी कम, इसको भी कम। कितना होगा, ये होगा 25 और ये होगा 30। ये होगी प्रेजेंट एज। ठीक, अब कहता है सी इज 10 years यंगर देन बी। बी की जो एज है वो सी उससे 10 साल कम है, तो 10 साल कम हमारे पास सी है, और सी की एज कितनी होगी, 20। ये है 20, प्रेजेंट एज ऑफ सी। ठीक है ना। तो अब देखो, प्रेजेंट एज सी की 20 है, ए की 25 है, बी की 30 है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ओके, नाउ अब कह रहा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी। ओके, ए टू सी, ए की कितनी है 25, सी की कितनी है 20। 5 5 25, 5 का 20, 5:4। ओके, टायर सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मतलब लंबा पड़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला क्वेश्चन, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 8 years ago वाज इतना। तो ये 8 साल पहले है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ इज इतना। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इतना, देन इतना। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज सी की है, सी छोटा है बी से 13 साल, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन द एज ऑफ ए। ठीक है, डी ए से 8 साल छोटा है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी निकालना है। ए और बी का हमारे पास गिवन है, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक एज कॉन्सेप्ट का। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया हमारे पास ए, बी हो गया बी। ठीक, तो 8 साल पहले था 5:7, 5:7 ये था 8 साल पहले। और 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद कितना रेशियो है, 9:11, 9:11। दो यहां पर भी गैप, दो यहां पर भी गैप, कोई मसला नहीं है। तो टोटल गैप कितना होगी, 7 से 11 यानी कि 4 यूनिट, और 8 8 16। ठीक है, 4 यूनिट यानी कि 16 ईयर, तो 1 यूनिट हो गया 4 ईयर, 4 ईयर बस। अभी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 9 36, 4 11 44, लेकिन 8 साल पहले। सो 4 9 36, 36 में से 8 उतारेगी, तो प्रेजेंट में जो ए और बी का एज का रेशियो है वो कितना है, 4 9 36 में से 8 यानी कि 28, और 4 11 44 में से 8, 44 में से 8 उतारे तो 36। अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ बेसिकली, ठीक, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। चलिए अब हमें आगे डिटेल से, ये तो प्रेजेंट एज मैंने जटक से निकाले, आप यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो सी की एज है, ये यहाँ पे सी की एज मिलेगी मुझे, तो कितनी कितनी है, सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, कितना छोटा है ये इससे, 13 years। 36 में से 10 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 23 टोटल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सी। ओके, और एंड डेट ऑफ ए, और डी 8 साल लेस देन ए, और डी हमारे पास है 8 साल छोटा, यानी कि 20। ये हो गया डी और ये हो गया सी।
ठीक है, इन दोनों का सम निकालना था। सम 20 और 23 कितना हो गए? 43 ईयर्स, 43 ईयर्स। ऑप्शन क्या मसला था? कुछ नहीं था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हमारा इस तरीके से ये चैप्टर हो गया क्रिस्टल क्लियर। किल हमने किए सारे कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल, सारे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। और अगर हमसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एज लीजिए अपने मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शंस में और अपकमिंग एग्जाम्स में टॉप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जेके एसएसबी एसएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।